लेबनान और इजराइल के बीच जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे ये लग रहा है साफ तौर के ऊपर ना तो ये युद्ध रुकने वाला है और ना ही इसकी अब कैजुअलिटीज़ कम होने वाली हैं। इजराइल तो नरसंहारी देश बना हुआ है नेतन्याहू के नेतृत्व में। आपको हैरानी होगी कि उसने जो अलमात करके जगह है लेबनान में, वहाँ पे जो हमला किया है और वो भी रेफ्यूजीज़ के घरों के ऊपर, उसमें 27 लोग मारे गए हैं। उनकी तस्वीरें जो हैं वो ये हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। 27 सिविलियंस को मारा इसराइल ने अपने हमले में, लेबनान के जो रेफ्यूजीज़ के घर थे अलमात में। और उस तरह से जिस तरह से अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे हमले में 27 में जो मारे गए लोग हैं 22 बच्चे और महिलाएं हैं। ये इजराइल का नरसंहारी रवैया है कि बच्चे और महिलाओं को निशाना बनाना। लेकिन इजराइल को भी नुकसान तो हो ही रहा है इस पूरे के पूरे मामले में लेबनान से जब से हुआ है। ये एक हिजबुल्लाह का स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि जितने भी रॉकेट जो तेल अवीव पहुँच रहे हैं वो तकरीबन 20 लाख सेटलर्स को शेल्टर में जाने को मजबूर कर रहे हैं। और ये पूरे के पूरे लेबनान का कहना है कि ये नसरल्लाह की मौत का बदला है। इस तरह से ये युद्ध जो है बढ़ रहा है। ये एक वीडियो है जिसमें 10 फादी रॉकेट्स के बारे में कहा गया है कि ये 10 फादी रॉकेट्स जो हैं वो दागे गए हैं तेल अवीव के ऊपर। और IDF ने भी इसको माना है, लेकिन ये कह के कि उसने सब कुछ रोक लिए हैं, जबकि साफ तौर के ऊपर इसमें भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अब कैसे रोक ली हैं ये वो खुद बता सकता है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सुना होगा इसराइल के जो सायरन हैं वो बज रहे हैं और हमला भी होता हुआ दिख रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि इस युद्ध में अब जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह हैं और नुकसानात इसराइल के भी हैं। संख्या में कम हैं लेकिन हैं। और लेबनान के साथ युद्ध करके शायद इसराइल को इस मामले में पछतावा हो रहा होगा। एक और ये है कि मार्जिन डेविड एडोम है, उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 2 सेटलर्स जो हैं इजरायली वो रॉकेट पे जो हमला जिसको मैंने अभी आपको दिखाया नहारिया वाला, इसमें मारे गए हैं। और किबुत्स कबरी MDA ने ये भी कहा है कि 2 और दूसरे लोग अपने 30s की एज में जो हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ है इजरायली सेटलर्स पे। तो ये युद्ध जो है वो निरंतर बढ़ रहा है और इस युद्ध में जो हमले हैं वो बहुत भीषण हो रहे हैं। और ऐसे भीषण हमलों में इजरायली मीडिया ये लिख रहा है कि जो उसका मंत्री है इसराइल का, वो कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ युद्ध में जिस तरह से जीत हासिल कर रहे हैं वो मेरा नज़रिया है कि हम जीत रहे हैं। जबकि अगर हकीकत देखी जाए तो लेबनान के हमेशा से स्टेटमेंट यही है, कल तक भी यही है, आज तक भी यही है कि इजराइल एक गांव भी लेबनान का अपने हाथ में नहीं ले पाया है कब्ज़े में। तो किस तरह की कामयाबी है। एक और मैं आपको स्ट्राइक का वीडियो दिखाता हूं कि युद्ध कितना भयावह होता जा रहा है। वो ये है कि एक ऐसी स्ट्राइक है जिसने एक पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। और अगर आप उसको देखें तो आपके सामने है ये परिणाम हो रहा है। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, या ज़हरा, या अबा अब्दुल्लाह। तो इस तरह के हालात जो हैं वो भयावह होते जा रहे हैं। और भयावह इसलिए भी हो रहा है कि एक और मैं आपको मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर ने एक वीडियो डाला है एक रॉकेट का जो नहारिया का, जिसकी मैं बात कर रहा था इसराइल की ऑक्यूपाइड जगह की। उसके आप एक और विजुअल देख लें, आपको समझ में आएगा। जिस बात पे इसराइल कह रहा है कि हमने इंटरसेप्ट कर दी, सारी मिसाइल्स रोकें। तो ये रोकना है तो फिर क्या होता है, चल रहा है, ये आप खुद डालें। ये वीडियो देखिए। बाय बाय बाय। तो इस तरह से बड़ा भयावह हमले हैं, बड़े फुटेजेस जो हैं वो बहुत ही भयानक हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि युद्ध जो है वो अपने चरम सीमा पर शायद अभी नहीं पहुंचा है और जब होगा तो क्या हाल होगा, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन इस सब का जिम्मेदार कौन, इस सब के पीछे है कौन, इस सब के पीछे किसकी सनक है? एक ही नाम आएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बाकी रखने के लिए, चुनाव को टालने के लिए जिस तरह से नरसंहारी रवैया अपनाया, उसने उसके भी खुद के जो सैनिक हैं उनके परिवारों में मातम की एक पूरे हालात पैदा कर दिए। अब ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी हो रहा है, ग्रेटर इसराइल की सनक कहिए या जो भी कहिए, वो साफ तौर के ऊपर है।
मैं तो एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कैसा नरसंहारी रवैया है। इजरायली एक बुलडोज़र ऑपरेटर ने घरों को तोड़ के ये लिखा है उसके ऊपर, गाज़ा में, नदन गाज़ा में, हाउ वॉज योर मॉर्निंग, आपकी सुबह कैसी थी, आपके सामने। और आप इससे मानसिकता समझ सकते हैं, विचार समझ सकते हैं। ये वीडियो देखिए। इस घर को तोड़कर इजराइल का बुलडोजर चलाने वाला ये लिख रहा है कि तुम्हारी सुबह कैसी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जहर है आपसी नफरतबाजी का और किस तरह के हालात हैं। हालात ऐसे हैं कि जिसको देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि ये सनक नेतन्याहू की आज कहाँ पे ले जाके खड़ा करके छोड़ा है इस पूरे इलाके को, मिडल ईस्ट को। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों को कुछ उम्मीदें हैं जबकि वो राइट विंगर पार्टी से आते हैं, लेकिन जो बाइडन और कमाला हैरिस के एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से इजराइल को एक पागल कुत्ते की तरह आज़ादी दी, उससे नरसंहार की जो शक्लें बनी, आज उसका परिणाम पूरा मिडल ईस्ट भुगत रहा है और ख़ुद इजराइल भी उस आग में झुलस रहा है, भले ही वो माने ना माने। जितना प्रदर्शन इजराइल में हो रहा है वो भी शायद अभी तक नहीं हुआ होगा, और उन प्रदर्शनों के में एक ही मांग है कि नेतन्याहू को इस्तीफ़ा देना होगा। रक्षा मंत्री को हटाना पड़ा इजराइल को, ये इस डर से कि वो कहीं ना कहीं कूप होने वाला है। नेतन्याहू अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हुआ आज की तारीख में हर दिन गुजार रहा है। लेकिन जितना तबाही गाज़ा में हुई है और जो अब लेबनान की तरफ है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक ऐसा देश जो यूनाइटेड नेशंस के एक ऑर्डर से बना और आज भी यूनाइटेड नेशन का कोई भी ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।